नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षा राज पुरोहित और स्वागत है आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो आज का वीडियो होने वाला है टॉप 10 क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन एंड आंसर से रिलेटेड। मुझे YouTube पे बहुत सारे कमेंट्स में पूछा जाता है, जो मेरी पर्सनल जानकारी मुझसे रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो बहुत बार पूछे गए हैं। तो आज मैं उनका आपको जवाब देने वाली हूँ और बताने वाली हूँ मेरे से जुड़ी हुई सारी जानकारी। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है माय फैमिली के बारे में। तो मेरी फैमिली में मेरे ससुर जी हैं, मेरी सासू माँ हैं, मेरे पापा जी की भी गवर्नमेंट जॉब है, मतलब मेरे ससुर जी की, तो वो जोधपुर लगे हुए हैं। हम भी पहले जोधपुर ही थे, लेकिन हस्बैंड का गवर्नमेंट जॉब है, मेरी भी, तो हम लोग वडोदरा शिफ्ट हो गए। अभी रिसेंटली हम वडोदरा हैं। तो जोधपुर मेरे इन लॉज रहते हैं और हम लोग वडोदरा रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है माई एजुकेशन, मेरी एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता चल गया है कि मेरा ससुराल जोधपुर है, तो मेरा मायका है जोधपुर के जस्ट पास में ही 70 किलोमीटर पे एक और शहर है जिसका नाम है पाली। वो मेरा मायका है जहाँ पे मेरे मम्मी पापा रहते हैं। मेरी सारी एजुकेशन जो है वो वहीं पे हुई है। मैंने MA B.Ed किया है एजुकेशन में। PG मेरा हिंदी लिटरेचर से था और इसके बाद में मैंने B.Ed किया है। अगला क्वेश्चन है माई होम। मैंने बता दिया, वैसे मेरा घर जो है वो पाली, मायका जो है वो पाली शहर में है और मेरा ससुराल जो है वो जोधपुर शहर में है। पापा मम्मी मेरे सास ससुर जो है वो वहाँ रहते हैं और हम लोगों का मकान जो है वो यहाँ पे है, हम वडोदरा रहते हैं। अगला क्वेश्चन है यूट्यूब क्यों। तो ये बहुत बार पूछा जाता है मुझसे। तो एक्चुअली हुआ ये था कि कोविड टाइम चल रहा था, लॉकडाउन का समय था और घर पे ही रहना होता था, तो बहुत बोर हो जाती थी मैं। तो हस्बैंड हमेशा कहते रहते थे कि कुछ शुरू करो। तो डांस का शौक़ तो मुझे बचपन से था, लेकिन शादी के बाद से एक छूट सा गया था। तो इस टाइम जो था वो फिर से ये शौक़ जो था इसको फिर से जगाया गया और फाइनली हमने राजस्थानी कल्चर और डांस से जुड़ा हुआ एक चैनल शुरू किया। तो ये कोविड के टाइम की बात है, उसी समय हमने अपना ये चैनल जो है वो शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है यूट्यूबर नहीं होती तो क्या होती। यूट्यूबर नहीं होती तो मैं टीचर होती। वैसे मैंने जोधपुर में एज अ टीचर 5 साल जॉब किया है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही पढ़ाया है, लेकिन पढ़ाया है और मैंने एज अ टीचर भी नौकरी की है। तो अगर मैं यूट्यूबर नहीं होती तो मैं एक टीचर होती। अगला क्वेश्चन है हमारा वायरल वीडियो। तो जैसा कि हमने अपना पहला डांसिंग वीडियो अपलोड किया था सितंबर 20 और भगवान की कृपा रही कि हमारा जस्ट 2 महीने बाद ही हमारा वीडियो जो है वो वायरल हो गया। और जैसा कि आपको पता है कि YouTube में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का व्यू टाइम चाहिए, तो वो हमारा एक ही वीडियो ने कंप्लीट कर लिया। मतलब हमने सितंबर में अपना फर्स्ट वीडियो डाला और जस्ट 2 महीने बाद नवंबर 25 नवंबर को जो मेरा ढोल थाली ट्यूटोरियल वीडियो जो था वो वायरल हो गया और उसी से मुझे 1000 सब्सक्राइबर भी मिल गए और 4000 घंटे का व्यू टाइम भी मिल गया और वो रातों रात लाखों में तब्दील हो गया और ज़िंदगी जो थी वो बदल गई। मतलब 2 महीने में ही हमें सब कुछ मिल गया जो हम चाह रहे थे। तो ऊपर वाले की कृपा है, ये बड़ों का आशीर्वाद है कि सक्सेस जो है वो थोड़ी मतलब जल्दी ही मिल गई हम लोगों को। अगला क्वेश्चन है सक्सेस के पीछे कौन है। तो वैसे ऐसे कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही एक सक्सेसफुल औरत के पीछे भी हमेशा आदमी का ही हाथ होता है। तो मेरी इस सक्सेस में भी जिन लोगों का हाथ है उसमें सबसे पहले आते हैं मेरे पिताजी, मेरे पापा, जिन्होंने मुझे बेबाक होके बोलना सिखाया, लोगों के सामने अपनी बात रखना उन्होंने सिखाया मुझे। वो अभी नहीं है मेरे साथ, लेकिन मुझे पता है वो कहीं ना कहीं से मेरी सक्सेस को देख रहे होंगे। दूसरा नाम आता है मेरे ससुर जी का। जैसा कि आपको पता है कि मैं राजपुरोहित कल्चर से बिलोंग करती हूँ और हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो कल्चर है, उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। लेकिन मेरे पापा जी, मेरे ससुर जी जो हैं वो दूसरे पर्सन हैं जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने मुझे आज़ादी दी। उन्होंने मुझे ये कहा कि हाँ, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप में बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन अगर आपको मौका नहीं मिलता है, मौका नहीं दिया जाता है, तो फिर आपका टैलेंट जो है वो डिब्बे में बंद होके रह जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमेशा मैं अपने ससुर जी, अपने पापा जी बोलती हूँ मैं उनको, अपने पापा को हमेशा धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये आज़ादी दी, इसी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। और तीसरा नंबर आएगा मेरे पतिदेव का, जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। मतलब लॉकडाउन के टाइम में वो मुझे हमेशा कहते रहते थे कि तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो, तुम्हें करना चाहिए।
तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो बहुत सपोर्टिव है मेरे इस सारे गेम में। ये सारा जो चैनल है हम दोनों मिलके चलाते हैं, सिर्फ मेरे एक अकेले के प्रयास से ये मुमकिन नहीं है, और उनका बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है हर चीज़ में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगला क्वेश्चन है मोस्ट आस्क्ड, मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, घूंघट क्यों? मतलब मेरे सारे आपने अभी तक जितने भी ट्यूटोरियल वीडियोस देखे हैं उसमें मेरा मुंह जो है वो ढका हुआ है, घूंघट में है। तो मैं आज ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे ऊपर, ऐसा कोई दबाव नहीं था मेरे ऊपर कि मुझे मेरे वीडियोस जो हैं वो घूंघट में ही बनाने हैं। जब मैंने मेरे पापा जी मम्मी जी से पूछा था कि मुझे चैनल शुरू करना है, जब उन्होंने मुझे रज़ामंदी दी तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि मुझे घूंघट में ही अपने वीडियोस बनाने हैं। लेकिन हमारे कल्चर में घूंघट चलता है तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगा कि शुरू में मैंने जब वीडियो शूट किए तो घूंघट रख के जब करती थी तो थोड़ा इजी रहता था मुझे इंटरेक्शन करने में, लोगों से बातचीत करने में। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, कंफर्टेबल है तो हम रख सकते हैं, क्योंकि चेहरा तो हमारा ओढ़नियों में से दिख ही जाता है, तो एक्सप्रेशन जो है वो तो दिख जाते हैं, तो एक्सप्रेस तो मैं कर ही लेती हूँ हर चीज़ को। तो घूंघट मुझे थोड़ा ऐसा ईजी लगा कि रख के भी मैं अपनी बात जो है वो कह सकती हूँ। और ऐसा नहीं है कि घूंघट रख के आप अपनी बात नहीं कह सकते या लोगों तक अपनी बात को पहुँचा नहीं सकते। तो घूंघट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कहते हैं ना रुकावट, ऐसा कोई रुकावट वाली बात नहीं थी मेरे लिए, और मेरे लिए ऐसी कोई दबाव वाली भी बात नहीं थी। तो घूंघट जो है वो मैं स्वेच्छा से रखती हूँ। मुझे बहुत बार पूछा जाता है कि आप क्यों रखते हैं ये वो फलाना, बहुत बार पूछा जाता है। तो आज मैं मोस्ट आस्क्ड ये क्वेश्चन जो है इसका जवाब दे रही हूँ कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है घूंघट के लिए। मैं जब चाहूँ अपना घूंघट जो है वो उठा सकती हूँ, जैसा कि अभी भी मैंने उठाया हुआ है। काफ़ी सारे डांस वीडियोज़ में भी मैं बिना घूंघट आई हूँ, तो ऐसा कोई दबाव नहीं है मेरे ऊपर। मैं मेरे शौक़ से ही घूंघट रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि घूंघट थोड़ा खूबसूरत लगता है। उस घूंघट के अंदर से जब आपका चेहरा दिखता है तो वो बहुत सुंदर लगता है। तो मिल गया आपको जवाब ये भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरी कास्ट क्या है? तो आज मैं ये क्लियर कर देती हूँ आपको कि मैं राजपूत नहीं हूँ। जैसा कि आप हमारे पहनावे से देखते हैं कि मोस्टली मुझे लोग पूछते हैं कि आप राजपूत हैं। नहीं, मेरा नाम है रक्षा राज पुरोहित। तो मेरी जो कास्ट है वो है राज पुरोहित। पहले के ज़माने में जब राजा लोग होते थे, जब राजपूत लोग राजा होते थे, तो उनके जो सलाहकार होते थे उसमें एक स्पेशल पद होता था राज पुरोहित का, जो उनके एजुकेशन से रिलेटेड सारे काम देखते थे, उनके वैवाहिक सारे जो काम देखते थे, शादी से रिलेटेड। मतलब राजकुमारियों के जब रिश्ते लेके जाना होता था तो राजा जो है वो राज पुरोहितों को भेजता था। तो उनके राज तिलक, मतलब राज पुरोहित, जैसा नाम सरनेम में ही आपको पता चल जाएगा, राजा के पुरोहित, मतलब राजा से रिलेटेड सारे जो मांगलिक कार्य जो करते थे वो राज पुरोहित होते थे। उनकी एजुकेशन और उनके दूसरे जो मांगलिक कार्य होते थे, उनके राज तिलक से रिलेटेड ये सारे कामकाज जो हैं वो राज पुरोहित देखते थे। और हम, जैसा कि हम इन लोगों के साथ रहते थे, तो हमारी ड्रेसिंग जो है वो मिलती जुलती है। राजपूतों और राज पुरोहितों में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है, थोड़े मतलब काफ़ी सारे कल्चर जो हैं वो हम लोगों के सेम ही हैं, कुछ भी इतना मतलब चेंज नहीं है। उनमें जो जो चीज़ें हैं वो भी हम में हैं। कुछ एक चीज़ें हैं जो राजपूतों में होती हैं और राज पुरोहितों में नहीं होती। तो मोस्टली डिफरेंस यही है कि मैं राज पुरोहित हूँ, मैं राजपूत नहीं हूँ। तो हो गया इसका भी जवाब आज। और आखिरी और सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल कि मैम आपकी इनकम क्या है, आप यूट्यूब से कितना कमा लेती है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है मेरे। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी डांसिंग से रिलेटेड चैनल्स होते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉपीराइट की। मतलब जो भी गाना मैं इस्तेमाल करती हूँ उस पर उस कंपनी का जिसका वो गाना है उसका कॉपीराइट आ जाता है। तो मेरा जो भी गाना, मेरा जो भी डांस जो है वो चलता है तो उसके ऊपर जो गाना है उसका कॉपीराइट लग जाता है, और जो भी रेवेन्यू होता है वो उस कंपनी के मालिक को जाता है, मतलब जिसका वो गाना है। मतलब मुझे कुछ नहीं मिलता है उससे रिलेटेड। जो भी मैं डांसिंग वीडियोस डालती हूँ जिस पर भी गाने हैं, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि गाने से रिलेटेड सारा रेवेन्यू जो है वो गाने के मालिक को चला जाता है, मुझे कुछ भी नहीं मिलता है उससे। अब दूसरा सवाल कि मेरी इनकम किससे होती है, तो आपने देखा होगा कि मेरे ज़्यादातर चैनल पे ज़्यादातर जो वीडियोस वायरल हुए हैं या जो सक्सेस हैं वो ट्यूटोरियल वीडियोस है। तो मेरी इनकम जो है वो ट्यूटोरियल वीडियोस से होती है। ट्यूटोरियल पे मैं गाना अप्लाई नहीं करती हूँ तो हमारा कॉपीराइट नहीं आता है। उसी से जो भी इनकम होती है मेरी
वो उन ट्यूटोरियल से ही होती है। बाकी गानों से रिलेटेड जो भी वीडियोस होते हैं उससे मुझे कोई इनकम नहीं होती है। और कितनी होती है तो आप समझ सकते हैं कि जितना मैं टीचिंग सेक्टर में कमाती थी उससे ज़्यादा कमा रही हूँ। मतलब टीचिंग सेक्टर से थोड़ा बहुत ज़्यादा इतना मेरा हो जाता है मंथली इनकम। तो पूरा क्लियर हम नहीं बता सकते, लेकिन मैं हिंट दे सकती हूँ आपको कि टीचिंग सेक्टर में जितना मैं कमा लेती थी उतना मैं कमा लेती हूँ। और आखिर में मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने यूट्यूब चैनल जो है वो ये शुरू करने का इसका मेन मकसद क्या था। तो दोस्तों, जैसा कि मुझे पता था कि म्यूज़िक चैनल पे तो हमेशा कॉपीराइट आ जाते हैं, तो मैं पैसे के लिए तो मैंने शुरू किया नहीं। मतलब इनकम करना, पैसे कमाना, ये मेरा मेन मोटिव नहीं था ये चैनल शुरू करने का। मेरा चैनल शुरू करने का मेन मोटिव था मेरा जो कल्चर है, हमारा जो कल्चर है राजस्थान, हमारा राजपुरोहित कल्चर, हमारी कम्युनिटी का जो कल्चर, ये मारवाड़ी जो कल्चर है, इसको आगे बढ़ाना। ये जो जनरेशन है, अभी की जो जनरेशन है, जो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं बाउंडेशन के तौर पे लेती है, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपना कल्चर लेके चल रहे हैं तो ये बाउंडेशन नहीं है, आप अपनी सहूलियत से अनुसार उसको लेके चल रहे हैं। कल्चर में बंधे रहना बाउंडेशन नहीं है। आपका पढ़ा लिखा होना इस चीज़ का गवाह है कि आप अपने कल्चर को हमेशा लेके चले। तो कल्चर को कभी मत भूलिए, क्योंकि आपकी जड़ें जो हैं वो आपके कल्चर में हैं। आप जहाँ से उठे हैं उसे कभी मत भूलिए। तो मेरा मेन मोटो यही था मेरे चैनल को ग्रो करने का, कि मैं अपना कल्चर, अपना डांस, अपना पहनावा और मेरे रीति रिवाज जो भी हैं वो आप सब लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूं। और आखिर में मेरे जो सबसे ज़्यादा चहेते सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरा वीडियो कभी नहीं चूकते हैं, हमेशा उन पे कमेंट्स करते हैं, सोनल जी हो गए, पुखराज जी हो गए, पिंकी जी हो गए, ऐसे काफ़ी सारे, मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन मोस्ट लव्ड जिनके हमेशा मुझे कमेंट्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे कंटिन्यू आते हैं। तो मुझे इतना प्यार देने के लिए और मुझे इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है मुझे कि आप आगे भी मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे, जैसे कि मैंने अभी व्लॉग में आना शुरू किया है, व्लॉगिंग करना शुरू किया है। तो ये आज का वीडियो भी इसी के लिए, इसी क्रम में आगे का एक पड़ाव है। तो हमेशा मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा। आपने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है और आशा करती हूँ कि आप इससे भी आगे मुकाम पे मुझे पहुंचाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा आज आप सब लोगों से बातचीत करके। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप और भी चाहते हैं कि मैं और भी क्वेश्चन आंसर्स वीडियोस बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताइएगा सर। और आखिर में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।